देख रहे हैं वंदे भारत टाइप की जिला पन्ना मरवाही हर पास का ऑप्शन एकदम तो यहाँ पर लाभ मिलेगा इससे। देखिए रजिस्ट्री की जो 10 क्रांतियाँ आज जिसका शुभारंभ जितने जिले में इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा और जो खरीदार हैं उनको भी लाभ मिलेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जो फर्जी रूप से रजिस्ट्रियाँ हो जाती थी वो पूरी तरह से आधार बेस्ड हो रही है, तो किसी प्रकार का इसमें फर्जीवाड़ा समाप्त हो गया। दूसरा जो काफी समय लगता था नामांकन में संशोधन में, तो अब तुरंत आना जिससे कि कोई भी सेम डे में उसका नाम परिवर्तित करके रजिस्ट्री के बाद उसका नक्शा दस्तावेज ले सकते। इसके साथ ही साथ कई ऐसे क्रांतिकारी कदम है जैसे डिजिटल लॉकर। तो डिजी लॉकर जो रहेगा उसमें कहीं भी आप देश के किसी कोने से आप उसको अगर कंप्यूटर की निकालेंगे तो मूल दस्तावेज की तरह माना जाएगा। ये भी हो गया कहीं गुम गया कहीं वो हो गया तो कोई परेशानी की बात नहीं। लगता है कि किसानों को पट्टा देते समय इसी से जोड़ता हूँ एक सवाल है, बिना पटवारी प्रतिवेदन इश्तेहार और साक्ष के बिना कैसे जो है इस बात को प्रमाणित किया जाएगा, क्योंकि नई व्यवस्था में रजिस्ट्री के बाद नामांकन है, तो शासकीय भूमि और जो घास मत की जो जमीन है उसमें जो पहले रिकॉर्डों में जो हेर फेर किया गया है उसको कैसे रोका जाएगा? देखिए उसके लिए ऑनलाइन सर्च किया जाएगा और जब नए रिकॉर्ड को खंगालेंगे तो पुराने रिकॉर्ड को ही उसके जो रीनंबरिंग है उसके आधार पर रजिस्ट्रार मिलाएंगे। वो आज भी रजिस्ट्रार ऑफिसों में ऑनलाइन माध्यम से रीनंबरिंग के आधार पर पुराना खसरा का निकल जाता है, जिससे वो चिन्हित हो जाएगा कि भूमि पूर्व में घास मत की थी, छोटे झाड़ का था या राजस्व का था या भूमि स्वामी था। जिले में एक नेवरी नवापारा एक गांव है, यहाँ पर 700 एकड़ जो है वो बड़े मच के झाड़ के जंगल में दर्ज है। 175 एकड़ पर बाहरी लोगों की वहाँ पर नामांकन और रजिस्ट्री हो चुकी है। मामला न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। ये भी उससे एक रिलेशन वाला एक मुद्दा है। इसमें पेड़ बहुत ज़्यादा है। देखिए इन्हीं सबको तो समाप्त करने के लिए इस प्रकार की हम ऑनलाइन सिस्टम को की है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए रीनंबरिंग सूची यदि ऑफलाइन में किसी ने 314 की जगह में 214 दे दी और 214 जो है भूमि स्वामी या फिर राजस्व मद की हो, जबकि ओरिजिनल 314 बड़े या छोटे झाड़ की जमीन हो, तो इसमें तो फर्जीवाड़ा का पूरा गुंजाइश पहले था। लेकिन अब जो है उसके जिम्मेदार अब सीधे रजिस्ट्रार होंगे, जो पुराने नंबर को ही मैच करेंगे नए को भी करेंगे। तो निश्चित रूप से आपने जो बड़े झाड़ के जंगलों का 700 एकड़ का जो मामला बता है तो ये ऐसा ही हुआ होगा और माननीय न्यायालय में आपने बताया कि चल रहा है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। खाद्य और औषधि विभाग ने जो है 34 दवाइयों में से 3 दवाइयां अमानक पाई हैं। किस प्रकार की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग करेगा इस पूरे प्रकरण पर, क्योंकि उसमें शुगर भी है, उसमें संक्रमण की भी है और उसमें एक बुखार की दवाई जो है वो अमानक पाई गई है। देखिए जो भी दवाइयाँ अमानक पाए गए होंगे उन कंपनियों को हम ब्लैक लिस्टेड कर देंगे और ऐसे किसी कंपनी को दोबारा छत्तीसगढ़ में हम उनकी खरीदी नहीं करेंगे और जो भी नियमानुसार है उसके प्रावधान का कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि खाद्य औषधि विभाग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। वो भी विभाग मेरे पास ही है और आप देखे होंगे कि जो नकली पनीर की जो 3500 किलो और 4000 की 2 खेप हमने पकड़ा, 1.5 करोड़ रुपए का अवैध रूप से जो गुटखा है उसको पकड़ने का काम किया। कई ऐसे मेडिकल स्टोर्स हैं जिनमें नशीली दवाइयाँ बिकने का मामला प्रकाशित हुआ, उनका हमने लाइसेंस सस्पेंड किया, कई को हमने जुर्माना किया। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य के साथ जाएगा, कोई भी कठोर कार्रवाई होगी। डीएपी जैसे खाद प्रदेश में नहीं है और काफ़ी कमी बताई डीएपी और नकली खाद सप्लाई हैं हो रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं प्रदेश में तो मैं 5-6 जिला घूमा, आपका मेरे अंदाज से पेंड्रा में भी कमी नहीं है। मैं अभी पूछा तो नहीं हूँ, लेकिन पिछले बार आया था तो पूछा था। नहीं डीएपी तो नहीं सर, डीएपी नहीं है नकली और खाद है। कोरबा जिला भी गया था, मेरे खुद की जिला में भी कल समीक्षा बैठक में लिया था, तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और नकली चाहे वो खाद हो चाहे दवाई हो चाहे नकली आदमी हो,
हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि विष्णुदेव साय जी का सुशासन है। केवल असली यहाँ चलेगा छत्तीसगढ़ में, सारे नकली को यहाँ से बाहर किया। युक्तिकरण क्या सरकार की गले की फांस बन गया है? क्योंकि 23 से ज्यादा शिक्षक फेडरेशन ने जो है वो 2008 का नियम इसमें संशोधन करने के लिए बोला है। तो युक्तिकरण कहीं ना कहीं क्या सरकार की गले की फांस बनता जा रहा है? नहीं, मैं तो युक्तिकरण को, जो युक्तिकरण है, ये उन दूरस्थ अंचलों के विद्यालय के पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये वरदान साबित होगा। आज देखिए, आपको ही चॉइस दिया जाए कि वो दानी कुंडी में रख के पत्रकारिता करना है या पेंड्रा में, तो स्वाभाविक आप पेंड्रा बोलोगे। हमको ही बोला जाए कि भाई गांव में रहना है या शहर में रहना है, तो हर व्यक्ति ये रहता है कि मैं अभी शहर की ओर जाऊं, सुविधा की ओर जाऊं, जहाँ पे संसाधन है वहाँ जाऊं। तो हमारे जो दूरस्थ अंचल के स्कूल हैं, जहाँ अगर 100 बच्चे हैं तो 2 मास्टर नहीं है, और कहीं पे 25 बच्चे हैं तो 8 मास्टर हैं, ऐसा भी मामला आया था। तो मुझे लगता है कि युक्तिकरण होना चाहिए, और चूंकि शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं, उनको समाज की सेवा के लिए, और पुराने जो परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा है, आचार्य द्रोण हैं, आचार्य महर्षि वशिष्ठ हैं, जो संदीपनी मुनि हैं, ऐसे लोगों को देखकर प्रेरणा लेना चाहिए कि जंगलों में कुटिया बनाकर विद्या का दान करते थे। मैं तो आग्रह निवेदन सभी से करूंगा कि सरकार का जो युक्तिकरण है उसके अनुरूप एक बार करके देखें, अच्छा रिजल्ट है। मंत्री जी, दोनों आप लोग मंत्री जी, पिछले एक सप्ताह से यहाँ मूर्ति स्थापना को लेकर, अजीत जोगी प्रतिमा की स्थापना को लेकर के विवाद चल रहा है। न प्रशासन उसमें कोई मामले को हल कर पाया है अभी तक, न पुलिस कोई आरोपी को अभी तक गिरफ्तार कर पाई है। इसमें प्रभारी मंत्री होने के नाते आपका स्टैंड क्या है? इस पे मैं पहले विस्तार से भी बता चुका हूँ कुछ साथीगण को, क्योंकि ये मामला जांच में चल रहा है, प्रशासन इसमें जांच कर रही है, और ये मामला न्यायालय में भी, मुझे अपुष्ट सूत्रों से पता चला कि न्यायालय में भी लोग गए हैं दोनों पक्ष की ओर से। तो चूंकि प्रभारी मंत्री, उसने मेरा छोटा सा कमेंट भी जांच को प्रभावित करेगा, इसलिए इस विषय में जांच के बाद ही। मंत्री जी, रेल लाइन का काम चल रहा है, जहां पे ठेकेदार के द्वारा अवैध रूप से ब्लास्टिंग किया जा रहा है। ठेकेदार का कहना है कि एसपी और कलेक्टर दोनों से परमिशन लेकर ब्लास्टिंग की जाए, जिसके तहत एक व्यक्ति को चोट लगी है और उसका इलाज जारी है ग्रामीण स्तर के, लेकिन जिला प्रशासन को इसकी हरकत नहीं। ठीक है, आपकी जानकारी के अनुसार में उस पर एसपी सर, जिला अस्पताल में स्टाफ की कमी है। टेंडर प्रक्रिया चालू है, क्योंकि पिछले बार भी टेंडर में ठेकेदारों ने भाग नहीं लिया था, और अभी फिर टेंडर की सीटी स्कैन मशीन 8 करोड़ रुपए की स्वीकृत है। मंत्री जी, मरवाही के एक ऐसा गाँव है जहाँ आज भी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर काफ़ी दूर जाना पड़ता है, 20 से 25 किलोमीटर, जो कि ग्राम पंचायत कटरा है, वहाँ स्वास्थ्य केंद्र अभी भी नहीं बना है। अभी परीक्षण कराएंगे शासन के मद उपलब्धता के आधार पर।